आज हम लोग समझने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र है, ये वो तंत्र है जिससे कि हम सोचने, समझने, याद रखने और हमारे जो विभिन्न ऑर्गन्स काम करते हैं उनमें आपस में तालमेल रखने का काम ही तंत्रिका तंत्र करते हैं। अगर ये कहा जाए कि हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है या हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, ये सभी हमारे तंत्रिका तंत्र के ऊपर निर्भर करती है। तो तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। और न्यूरॉन जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। न्यूरॉन का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। इसका जो मुख्य भाग होता है उसे साइटॉन बोलते हैं। साइटॉन में छोटे छोटे बहुत सारे पिगमेंटेड जो है कण पाए जाते हैं, जिनको हम लोग मीजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर केंद्र के पास जो है बार बॉडी भी पाई जाती है। साइटॉन के बाद डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, जो कि पतले तंतुनुमा धागे निकले होते हैं। और जो तीसरा हिस्सा होता है वो एक्सॉन्स होता है, जो कि एक साइटॉन को दूसरे साइटॉन से जोड़ने का काम करता है। जो एक्सॉन्स के लास्ट में जो है घुंडीनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको हम लोग सिनॉप्टिक नोड्स बोलते हैं। ये जो सिनॉप्टिक नोड्स होते हैं दूसरी जो तंत्रिका होती है उसके डेंड्राइट से मिल करके सिनेप्सिस बनाने का काम करते हैं और सूचनाओं का जो प्रवाह होता है उसको कंटिन्यू करने का काम करते हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान का काम करते हैं। जो एक्सॉन है उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है जिसको श्वान सेल बोलते हैं, बीच बीच में दबी होती है, उसको नोड ऑफ रेंडियर बोलते हैं। और जो बीच का स्पेस होता है उसको इंटरनोड बोला जाता है। हमारे शरीर में कुल मिला के लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स हैं हमारे शरीर में कई प्रकार के होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स हो सकते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, जब सिर्फ एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन ही निकलता हो तो ये यूनिपोलर होते हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर तो ये काफी संख्या में पाए जाते हैं, मगर वर्टिब्रेट्स में ये सिर्फ जो है एम्ब्रियो स्टेज में पाए जाते हैं। बाइपोलर की बात करें तो बाइपोलर न्यूरॉन वो है जहाँ पर एक एक्सॉन और जो है एक डेंड्राइट्स निकलता है दोनों पोल पर। तो दोनों विपरीत पोल पर जो है एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट निकलता हो, तो ये बाइपोलर होते हैं। और ये जो है हमारी आंख की रेटिना में पाए जाते हैं और हमारे जो है सुनने की जो हमारे सूंघने की जो क्षमता है वहां पर ये पाए जाते हैं नाक के रीजन में। दूसरी बात अगर हम लोग होते हैं वो होते हैं मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर में जहां पर डेंड्राइट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, एक एक्सॉन और ढेर सारे डेंड्राइट्स हो जाएं, तो हम लोग इसको मल्टीपोलर बोलते हैं। अगर हम लोग इसको वर्क के बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहले हैं जिनको कि हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसेशन को बॉडी से ब्रेन तक लेके जाने का काम करते हैं। ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। ये हमारी त्वचा पर, जहाँ पर ये टच को जो है करने का काम करते हैं, जो कई प्रकार से हो सकते हैं, थिग्मोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर, या हमारी जो है नाक, कान, आंखों के पास आंखों में पाए जाते हैं, जो कि क्रमशः सूंघने का, देखने का और सुनने का काम करते हैं। उसी तरह से हमारी टेस्ट बड्स हैं। तो ये सब जो है सेंसरी ऑर्गन्स हैं। और ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ये उद्दीपन को, स्टिमुलस को एनवायरनमेंट से लेकर के जाते हैं ब्रेन तक। दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, जो कि ब्रेन से मैसेज को लेकर के आते हैं जो है इफेक्टर ऑर्गन्स तक। इफेक्टर ऑर्गन्स का मतलब है अगर हमें उस पर कोई रिस्पांस देना है तो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा जो है वो जो उद्दीपन होता है वो हमारी बॉडी से जो है एक्टिवेट होता है। नर्वस सिस्टम बटा हुआ है फर्दर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क और मध्य ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, और तीसरा होता है एंड ब्रेन, पश्च ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसके भी फर्दर जो है
डिवीजन हो रखे हैं। जैसे कि जो फोर ब्रेन है प्रोजेंसेफ्लॉन, उसका बंटवारा हुआ है सेरिबेलम, और डायंसेफ्लॉन फर्दर जो है थैलेमस हाइपोथैलेमस में बढ़ जाता है। यहाँ पर जो सेरिबेलम है ये विजडम, नॉलेज, थिंकिंग, मेमोरी, इन सभी का जो है काम करता है, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पर अगर थैलेमस की बात करें तो थैलेमस पेन, कोल्ड, हीट, इनके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस आपका सबसे फेवरेट जो है पार्ट है, जो कि लव, हेट, एंगर, स्वेट, जॉय, इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरा, जो मेसेंसेफ्लॉन है वो फर्दर बढ़ता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और सेरेब्रल पेंटिकल में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है विजन और हियरिंग के लिए। हैंड ब्रेन की बात करते हैं तो हैंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम बॉडी की बैलेंसिंग के लिए काम आता है, इधर चला मैं उधर चला, तो ये जो बॉडी की बैलेंसिंग है वो सेरिबेलम बॉडी बैलेंसिंग के साथ साथ जो है जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो हमारे वॉलंटरी एक्शन होते हैं, उनको भी रेगुलेट करने का काम करता है। वहीं पर जो मेडुला है वो हमारी बॉडी में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो कि रेगुलर चलती रहती हैं, चाहे वो हार्ट बीट हो, रेस्पिरेशन हो, या इन सभी को के लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड जो अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो एक जो है वो पाइपनुमा स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये पाया जाता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर से होकर के गुजरता है। इसकी 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और पायोमेटर। इसमें जो बीच में है एक सेंट्रल कैनाल पाई जाती है और सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ जो है सेरेब्रल फ्लूइड भरा होता है। इसके अंदर 2 प्रकार का मैटर होता है, भीतरी हिस्से में ग्रे मैटर पाया जाता है और बाहरी हिस्से में व्हाइट मैटर जो है पाया जाता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है एक तो जो है रिफ्लेक्स एक्शन, जितनी भी जो है रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो हमारी बॉडी में आने जाने वाले जो रिस्पॉन्स होते हैं, उद्दीपन होते हैं, उनको कंडक्ट करने का भी काम करता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे कि अचानक से छींक आ जाना, या भोजन देख करके जो है सलाइवा का सिक्रीट होने लगना, या डर से कांपने लगना, किसी गर्म वस्तु पे हाथ पड़ने पर हाथ का हट जाना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है, ये बहुत तेजी से होते हैं। इसमें ये जो कोऑर्डिनेशन से काम करता है, ये आंख, नाक, कान, त्वचा, इन सब के जो है इन सब से यहाँ पर उद्दीपन आते हैं, और इसके जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसकी स्पीड 130 से लेकर के 200 मीटर प्रति सेकंड की होती है। इसीलिए हमें पता भी नहीं चल पाता, अगर धूल का कण हमारी आंख में जाने वाला होगा तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर हम सोच समझकर ये काम करेंगे तो शायद उतनी जल्दी रिस्पॉन्स ना कर पाए। इसलिए ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये तुरंत इनको काम को कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए जो है हमारी बॉडी में जो है 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं और 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं। इसके बाद आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस का जिसके नाम से ही जानकर लगता है ऑटोनॉमस, जो कि अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। तो चाहे वो जो है हार्ट का बीट होना हो, या सिर्फ जो है बाकी जो एक्शन होते हैं जो कि अपने आप चलते रहते हैं, इनको जो है हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो कंडीशन है जहां पर हम इमरजेंसी कंडीशन में आ गए। मान लीजिए कि सामने से कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ता है, उस समय क्या क्या घटनाएं होंगी? तो सबसे पहले आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ने के साथ ही साथ आपकी जो पुतली है वो फैल जाएगी। इसके अलावा आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, आपका ब्लड फ्लो बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। और जो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। उसी प्रकार से जब आप पैरासिम्पैथेटिक, जब आप रिलैक्स मोड में हैं और बिल्कुल आप रिलैक्स हैं, तो वहां पर ये सारी जो अभिक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी।
तो ऐसे में जो आपका हृदय है, हार्ट बीट थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, जो आपकी प्यूपिल है वो थोड़ा सा जो है डायलेट हो जाएगी, और आपको जल्दी जल्दी भूख लगने लगेगी। साथ ही साथ जो आपकी यूरिनरी ट्रैक है वो भी जो होंगी वो यूरिन का फॉर्मेशन जल्दी करेंगी, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूरिन का फॉर्मेशन वगैरह भी कम हो जाता है।